हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम बिहार डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं और कौन से कॉलेज में कितने सीट है उस सबको देख लेते हैं, जिससे आपको काउंसलिंग करवाने में आसानी होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अब हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आता है पूर्णिया में। तो पूर्णिया में कौन कौन से ज़िले हैं उसको समझते हैं। पूर्णिया में कौन कौन से कॉलेज हैं, तो पूर्णिया में देखिए, यहाँ देखते हैं। पूर्णिया में एक ही डाइट कॉलेज है और उसमें 150 सीट है। ठीक है, कितने सीट है? 150 सीट है। चल देखते हैं आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आता है अररिया डाइट में। अररिया डाइट में कितने हैं सीट? 50 है, जो कि फारबिसगंज के पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किशनगंज। किशनगंज डाइट में 200 सीट है। ठीक है, तो आपको यकीन देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा सीट है, वहाँ पर अप्लाई ज़्यादा करना है। ठीक है, वहाँ पे सिलेक्शन होने का ज़्यादा संभावना रहता है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद डाइट कटिहार। कटिहार में कितने सीट हैं? तो कटिहार में है 150 सीट, यहाँ भी है। ठीक है, उसका देखते हैं हम लोग। एक और है कटिहार, ध्यान लोकेशन अलग अलग है। ठीक है, ये मूसापुर में है, इसमें है 100 सीट। ठीक है, और एक तो था वो था यहाँ पर देखिए टीकापट्टी, है ना, वो जगह का नाम है। वहाँ पे 150 और यहाँ पर 100, तो टोटल मिला कितने हो गए? टोटल मिला के 250 हो गए। ठीक है, तो कटिहार में टोटल 250 सीट है सरकारी कॉलेज में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे मुंगेर। मुंगेर डाइट में कितने सीट है? तो मुंगेर डाइट में है 100 सीट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से डाइट कॉलेज में कितने सीट है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए मुंगेर में एक और देखिए, एक और है। मुंगेर में 2 डाइट कॉलेज है, इसी एक में भी 150 सीट है। ठीक है, याद रखिएगा। किस किस ज़िले में, किसी किसी ज़िले में 2 डाइट कॉलेज है, 3 कॉलेज है ना, वो उसके आबादी के हिसाब से है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद डाइट लखीसराय में है 200 सीट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। शेखपुरा में है 150 सीट। उसके बाद यहाँ देखिए खगड़िया में है 150 सीट। उसके बाद आगे चलते हैं, सहारनपुर में है, शाहपुर यानी कि बेगूसराय में है 150 सीट। ठीक है, बेगूसराय में 2 कॉलेज है। ठीक है, एक शाहपुर में है और एक क्या है, बिष्णुपुर में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एक शाहपुर में एक बिष्णुपुर में, दोनों का है बेगूसराय में ही है। तो 150 यहाँ 150 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? 300 सीट कहाँ पे है? बेगूसराय में है। ठीक है, डाइट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में। चलिए उसके देखते हैं भागलपुर में कितने हैं, तो 150 सीट यहाँ भी है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज है वो समझते हैं। देखिए यहाँ भागलपुर में 3 कॉलेज है डाइट का। ठीक है, पहले देख लिए थे। सेकेंड है नागारपाड़ा में 150, उसके बाद फुलवाड़िया में है 150, है ना। ये सब क्या है? भागलपुर का ही है, समझिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है डाइट बांका। बांका जिला में कितने हैं सीट सरकारी? 150 सीट है ना, कॉलेज में, डाइट कॉलेज में। उसके बाद डाइट मधेपुरा में है 200 सीट और एक और जगह पे है 200 सीट, यानी कि मधेपुरा में टोटल 400 सीट है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अलग अलग जगह पर दोनों कॉलेज हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसको देखते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कितने सीट है डाइट में? 200, जो कि राजबाग में है। ठीक है, उसके बाद 150 कॉलेज है चनवा वाड़ा में। ठीक है, 150 सेकेंड कॉलेज हुआ और थर्ड पताही में भी है 200 सीट, यानी कि टोटल 550 सीट हो गया आपके मुजफ्फरपुर में सीट है। ठीक है, डाइट कॉलेज में। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है एक और है मुजफ्फरपुर में 4 ठो है ना, पोखरिया में भी है, तो इसमें भी 250। ठीक है, तो कितने ज़्यादा हो गया? सबसे ज़्यादा है सीट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, डाइट कॉलेज में सीट। चलिए उसको देखते हैं। सीतामढ़ी डाइट में कितना है, जो कि डुमरा में पड़ता है, उसमें 100 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वैशाली में कितने हैं? 200, है ना, ये देघी में है। उसके बाद हाजीपुर में, वैशाली में कितने हैं? 150 सीट इसमें यहाँ भी है।
उसके बाद आगे चलते हैं, बेतिया में कितने हैं, तो 150 यहाँ भी सीट है। चलिए, वेस्ट चंपारण में कितने हैं, 50 है। उसके बाद ईस्ट चंपारण में, ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में कितने हैं, 200 है। ठीक है, यहाँ की आबादी ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पर संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद ईस्ट चंपारण में एक और है 100, यानी कि 300 सीट ईस्ट चंपारण में है। चलिए, और वेस्ट चंपारण में सिर्फ 50 सीट है। चलो इसको देखते हैं आगे। शिवहर में कितने हैं, 100 सीट इसमें शिवहर में भी है डाइट में। ठीक है, जो सीतामढ़ी के बगल में पड़ता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं दरभंगा। दरभंगा में 2 कॉलेज है सरकारी, एक में है 150, ये क्वालिटी बाग में है, क्वालिटी घाट में है ना। उसके बाद सेकेंड है माधोपट्टी में है। ठीक है, इसमें 200 सीट है। चलिए उसको देखते हैं, मधुबनी में कितनी सीट है, तो मधुबनी में है 100 सीट है। मधुबनी में 2 कॉलेज है। ठीक है, एक में 100 है और ये दूसरा में कितना है, 150 कॉलेज है, 150 सीट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद समस्तीपुर में कितने सीट है, पूसा में जो पड़ता है उसमें 150 सीट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। समस्तीपुर में एक और कॉलेज है, समस्तीपुर में 3 कॉलेज है ना, याद रखिएगा। ठीक है, एक सब हो गया। एक है जालापुर में 200 और एक और है पौड़ी में, समस्तीपुर में 50 है सीट है। ठीक है, टोटल कितने सीट है आप समझ जोड़ लीजिएगा। चलिए उसका देखते हैं आगे। पटना में कितने हैं, 200 सीट है। ठीक है, यहाँ भी ये है विक्रमगंज में डाइट में। और उसके बाद देखते हैं गुलजार बाग में कितने हैं, 100 ओनली, ये फीमेल के लिए है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आगे। पटना में कितने हैं, 150 है, बाढ़ क्षेत्र में है। उसके बाद मकाम घाट में है कितने, 200। चलिए उसके बाद देखिए है, और उसके बाद महेंद्रू में कितने हैं, पटना में 150। तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं तो पटना में है। सेकेंड स्थान पर कहाँ पे है, तो मुजफ्फरपुर में है सीट। ठीक है, डाइट का यानी सरकारी कॉलेज में सीट। चलिए तो आगे देखिए, फिर पटना में एक और है प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज है, जो कि मसौरी में है, जो कि कितना है, 200 सीट यहाँ भी है। उसका देखते हैं नालंदा यानी कि बिहार शरीफ में है, 150 सीट। चलिए आगे देखते हैं। उसका है पिथौरा यानी कि भोजपुर में कितने हैं, 200। भोजपुर में 2 कॉलेज है, दोनों में क्या है, 200 सीट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। रोहतक में कितने हैं, 150 सीट है। और दूसरा कितने हैं, 50 है ना। 2 जगह रोहतक में भी डाइट कॉलेज है, ये भी याद रखिएगा। उसके चलते हैं बक्सर। बक्सर में कितने हैं, 100 सीट है। उसके बाद कैमूर में कितने हैं, तो कैमूर में भी 100 सीट है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग गया। गया में कितनी सीट है, गया में 2 है, 200 सीट है एक जगह, और दूसरी जगह कितना है, 100 सीट है, यानी कि टोटल 300 सीट है गया में डाइट कॉलेज में। ठीक है, चलिए उसके देखते हैं नवादा। नवादा में कितने हैं, 150 सीट है। उसका देखते हैं औरंगाबाद में कितने हैं, तो यहाँ भी 150 सीट है डाइट कॉलेज में, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में। चलिए उसका देखते हैं औरंगाबाद में एक और है, 150 सीट यहाँ भी है। चलिए उसका देखते हैं सोनपुर सारण। सारण में कितने हैं, तो 200 सीट है। और एक और सारण में कितने हैं, 100 सीट है। जबकि सिवान में कितने सीट है, 200 सीट है डाइट कॉलेज में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। चलिए और देखते हैं आगे। अब एक बचा है मेरा गोपालगंज। तो गोपालगंज में के डाइट में कितने सीट है, तो यह है 150 सीट है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी डाइट कॉलेज है पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज, उतने कौन से ज़िले में कितने सीट है, उन सब को मैंने अच्छे से बताया है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग कॉलेज का डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा सीट है वहाँ पे अप्लाई ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका नंबर 50 से कम है ना, या 50 से 50 तक है, वो अप्लाई ज़रूर करें। क्योंकि ऐसा देखा गया है पिछली बार कि जो भी नंबर आए थे उसमें से बहुत सारे एडमिशन कराते ही नहीं हैं। ठीक है, किसी कारणवश तो वो सीट खाली रह जाता है। तो अगर आप काउंसलिंग करवाइएगा तो आपका होने का इसमें संभावना 100% हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग काउंसलिंग सब कराइए, है ना। जिसका 40 से कम है वो तो नहीं कराइए, लेकिन जिसका 40 प्लस है यानी कि 50 से 60 के बीच में है तो फिक्स है कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा ही मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट भी मिल सकता है। इसीलिए आप लोग काउंसलिंग करवाइए और यकीन मानिए आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।